स्टूडेंट्स, आज हम एक डिफरेंट चीज करने जा रहे हैं, दैट इज आरएस नोमेनक्लेचर, और ये आइसोमेरिज्म का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो आरएस नोमेनक्लेचर क्या है और इस किस्म की चीजें, यानी ये जो आर आर लिखा हुआ है, यहाँ पर आर एस लिखा हुआ है, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, यहाँ पर एस आर लिखा हुआ है, ये क्या कहानी है, तो इसको आज समझाएंगे। देखिए, ये हमारे सामने कंपाउंड है, इसमें जो सेंट्रल कार्बन है वो कायरल है। ठीक है, कायरल कार्बन मैंने समझाया था कि वो कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हो, ये देखें ना, डिफरेंट 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 और डिफरेंट, तो इस किस्म के कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। अब ये भी हमने बताया था कि जब एक कायरल कार्बन हो किसी कंपाउंड में, तो वो डेफिनेटली श्योर है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें 1 कायरल कार्बन है। ठीक है, तो ये श्योर है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली यानी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा, और इसके दो आइसोमर्स होंगे, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा जो लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेगा, दूसरा लीव रोटेटरी होगा जो लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। ये कहानी सारे आइसोमेरिज्म लेक्चर 2 अगर आप देखें तो वहां पर हमने ये कहानी सुनाई है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो हम इसको मिरर में देखते हैं। इस कंपाउंड को अगर हम मिरर में देखें, ये देखें, तो ये मिरर में कुछ ऐसा नजर आएगा, यानी इसका जो CH3 है ये इस तरफ नजर आएगा और इसका जो Cl है ये उस तरफ, बाकी OH और H अपनी जगह। तो ये जो स्ट्रक्चर 1 है ये स्ट्रक्चर 2 का मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर इमेज है, ये दोनों मिरर इमेजेस है, और ये नॉन सुपर इम्पोज, इसको उठाकर इसके ऊपर आप फिट नहीं कर सकते। OH OH के ऊपर फिट होगा, H H के ऊपर फिट होगा, लेकिन CH3 Cl को छुपाएगा, इसी तरह Cl CH3 के ऊपर आएगा, तो नॉन क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो मिरर इमेजेस भी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है, तो ऐसे दो आइसोमर्स को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इनको एनेंशियोमर्स भी कहते हैं। और ये सारी कहानी हमने समझाई है। अब हम ये नहीं बता सकते कि ये जो 1 है ये D होगा, डेक्स्ट्रो, या L होगा, हम नहीं बता सकते। हम तब बता सकते हैं जब हम इस कंपाउंड को लेकर इसका सोल्यूशन बनाए, पोलरीमीटर के अंदर रख के पोलरीमीटर हमें बताएगा कि ये डेक्स्ट्रो है या ल्यू है। इसी तरह ये वाला भी हम नहीं बता सकते कि ये डेक्स्ट्रो है या ल्यू है। हाँ, ये बता सकते हैं कि इनमें से एक डेक्स्ट्रो है, दूसरा ल्यू है। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये ल्यू है। ठीक है, और अगर ये ल्यू है तो वो डेक्स्ट्रो होगा। एक ल्यू होगा तो दूसरा डेक्स्ट्रो होगा। तो हम देखकर नहीं बता सकते कि ये डेक्स्ट्रो है या ल्यू है। मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है ये, तो हम ये तो श्योर बता सकते हैं, ये बात तो श्योर है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन डेक्स्ट्रो है या ल्यू है, प्लस है या माइनस है, ये नॉट श्योर है, क्योंकि डेक्स्ट्रो और ल्यू का पता हम प्रैक्टिकली लगा सकते हैं पोलरीमीटर के थ्रू। तो DL कन्वेंशन या प्लस माइनस कन्वेंशन में एक खामी ये है कि इसमें हम देख कर नहीं बता सकते हैं कि ये डेक्स्ट्रो है या ल्यू है। तो इस
के बाद एक सिस्टम आता है जो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेगा, और वो है RS नोमेनक्लेचर। RS नोमेनक्लेचर में क्या होता है? अब इस वही कंपाउंड है, तो RS नोमेनक्लेचर में हम ये कहते हैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है दो, वो या रेक्टस होगा या सिनेस्टर होगा। ठीक है, रेक्टस को R से और सिनेस्टर को S से रिप्रेजेंट हम देखकर भी बता सकते हैं कि R है या S। हम देखकर नहीं बता सकते कि D है या L, लेकिन RS देखकर भी बता सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे। ये तो कायरल कार्बन है, ठीक है, जिसके साथ चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। ठीक, अब ये जो ग्रुप्स है इनको अरेंज कर लो प्रायोरिटी ऑर्डर में। प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज कर लो। प्रायोरिटी रूल्स क्या है? कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा प्रायर होगा, कौन सा उसके बाद होगा, उसके बाद कौन सा होगा। प्रायोरिटी रूल जो है ये या कॉन इंगोल्ड प्रिलॉग रूल्स। कॉन इंगोल्ड भी एक साइंटिस्ट है और प्रिलॉग भी एक साइंटिस्ट है। तो इन्होंने रूल्स बनाए हैं। ये कहते हैं कि एटम के एटॉमिक नंबर को देखो, सबसे हाई एटॉमिक नंबर वाला सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा। तो अब देखते हैं, ये जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर है 17। अगर आप इसको नहीं बता सकते तो पीरियोडिक टेबल में जाकर चेक कर ले। इसी तरह इस कार्बन के साथ ये वाला जो ग्रुप अटैच है तो इसका डायरेक्ट अटैच एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। यहां पर जो चीज अटैच है कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, जबकि यहां पर हाइड्रोजन अटैच है और उसका एटॉमिक नंबर आप सबको पता है कि 1 है। तो सबसे हाई प्रायोरिटी ग्रुप हमारा क्लोरीन है एंड इट विल गेट प्रायोरिटी नंबर 1। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पर कार्बन है, जबकि चौथे नंबर पर हाइड्रोजन है। तो अब हम इस 17 को 8 को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और 6 को मिटाते हैं और 1 को। ठीक है, इसके बाद आप जाए 1 से 2 पे, 1 से जाए 2 पे, 2 से जाए 3 पे, 4 को इग्नोर करें, 3 से आप जाए अगेन 1 पे। तो 1 से 2, 2 से 3, 1 से आप जाएंगे 2 पे, 2 से आप जाएंगे 3 पे। तो अगर आपका एरो क्लॉकवाइज बन रहा है, जिस तरह कि यहां बन रहा है 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज बन रहा है, तो इसको कहते हैं रेक्टस। रेक्टस मींस राइट, यानी ये राइट की तरफ या क्लॉकवाइज। अगर 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपका आइसोमर क्या है? रेक्टस। अगर 1 से 2 और 2 से 3 पे जाने आप जा रहे हैं और आपका एरो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो फिर आपका आइसोमर है सिनेस्टर। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आर से। तो अब देखिए, 1 से 2, 2 से 3 पे जब हम जा रहे थे तो हमारा क्लॉकवाइज एरो जा रहा था, तो ये रेक्टस है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है, कंडीशन इसमें ये है कि कंडीशन इसमें ये है, ठीक है, शर्त ये है कि आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है 4 नंबर वाला, दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल पोजीशन। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप should be present on vertical bond। ठीक है, ये वर्टिकल बॉन्ड है, ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है। तो लोवेस्ट वर्टिकल पे हो
1 से 2, 2 से 3 पे क्लॉकवाइज आप जा रहे हो और लोवेस्ट वर्टिकल पे हो तो आपका आइसोमर रेक्टस है। 1 से 2, 2 से 3 पे आप जा रहे हो और आपका एरो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है और वर्टिकल पे लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मौजूद है तो आपका आइसोमर है सिनेस्टर। अगर एक ये कंडीशन और दूसरा, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे हो, ये किस पे हो, हॉरिजॉन्टल पे, यानी यहां या यहां पर हो, तो फिर आपका जो क्लॉकवाइज होगा वो सिनेस्टर होगा और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो रेक्टस होगा। फिर से सुन ले, 1 से 2, 2 से 3 पे अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो रेक्टस होगा, बशर्ते कि आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे हो। अगर हॉरिजॉन्टल पे हो तो फिर इसका उलट, ठीक है। अब हम लेते हैं चंद एग्जांपल्स। ये एक एग्जांपल है, इसको आप देखें। अच्छा जी, इस एग्जांपल को देखें और आप मुझे बताएं कि आर है या एस। यहां पर आयोडीन है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 53। यहां पर ब्रोमीन है जिसका एटॉमिक नंबर है 35। यहां पर क्लोरीन है जिसका 17 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो सबसे हाई प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कौन है, आयोडीन। उसके बाद क्या है, ब्रोमीन। उसके बाद तीसरा कौन है, क्लोरीन। हाइड्रोजन चौथा है। अब आप जाए 1 से 2 पे और 2 से आप जाए 3 पे, तो ये कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज। 1 से 2, 2 से 3 पे जब आप जाए और क्लॉकवाइज एरो बन रहा है और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे हो तो ये आपका क्या है, रेक्टस है। यानी इस कंपाउंड के लिए आप क्या लिखेंगे, आर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए एग्जांपल नंबर 2 है। ये देखिए, दिस इज एग्जांपल नंबर 2। अच्छा जी, आयोडीन है, एटॉमिक नंबर क्या है 53। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर क्या है 17। यहां पर कार्बन अटैच है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, ये आप ना कहे कि हाइड्रोजन अटैच है, ये असल में कार्बन अटैच है और कार्बन के साथ फिर 3 हाइड्रोजन है। तो अटैच, डायरेक्टली अटैच एटम हमारा कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अब आप हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कौन सा है, आयोडीन 1 नंबर पे, क्लोरीन दूसरे नंबर और तीसरे नंबर वाला जो प्रायर है वो कार्बन है, जबकि हाइड्रोजन चौथा नंबर हासिल करता है। अब आप जाए 1 से 2 और 2 से 3, 3 से दोबारा 1, तो ये कौन क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। 1 से 2, 2 से 3 क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सिनेस्टर होता है, लेकिन चूंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो आप सिनेस्टर को नहीं बल्कि रेक्टस लिखेंगे, तो ये भी आर है, तो ये भी आर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो इस एग्जांपल को देखकर आप समझे। ये वैसे एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन अटैच है, एटॉमिक नंबर क्या है 17। अच्छा, कार्बन अटैच है, यहां पर भी कार्बन अटैच है, यहां पर भी कार्बन। तो अगर तीनों कार्बन हो तो फिर आप मजीद आगे जाए
इस एटम के अगले एटम पर। तो इस एटम का अगला एटम कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर चाहिए, उसका भी चाहिए। इस एटम का अगला एटम हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर चाहिए, उसका 1। इस एटम का अगला एटम ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर चाहिए, उसका 8। तो अब आप बता सकते हैं ची के बाद 8 है, ची के बाद ची है, ची के बाद 1 है, तो सबसे हाई प्रायोरिटी, या आप दोनों को प्लस करें, ची और 8 14 बन गया, 6 और ची 12 बन गया, 6 और 1 7 बन गया। तो 14, 12 और 7 में सबसे हाई ये है, तो ये दूसरा आपका, यानी ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, ये दूसरा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, ये तीसरे प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, और ये चौथे प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। अब आप जाए 1 से 2 और 2 से 3 पे, और 3 से दोबारा 1 पे। तो ये आपका क्लॉकवाइज बन रहा है। क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज 1 से 2, 2 से 3 पे आप जा रहे हैं, और आपका एरो क्लॉकवाइज बन रहा है। अब आप लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को देखें, सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे है, तो फिर ये आपका क्या है? आर। तो ये भी आर है, ठीक है। अब आप इस एग्जांपल को देखें, अब आप इस चीज को इंशाल्लाह आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा जी, ये कार्बन जो है इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, और ये सारा ग्रुप डिफरेंट, तो कायरल है। इसी तरह ये कार्बन भी कायरल है। यहां पर ये जो रेड और ब्लू कार्बन है कायरल है, यहां पर जो दोनों ब्लू कार्बन है कायरल है, यहां पर जो ब्लू और रेड कार्बन है ये कायरल है। कायरल कार्बन अब आप जानते हैं कि वो कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हो। अच्छा, इस कार्बन के साथ अटैच ग्रुप 1 2 3 4 4 ग्रुप्स है। सबसे हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये है एक, इसके बाद हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये है 2, इसके बाद ये कार्बन है तो इसका नंबर है 3, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, तो हमने उसको प्रायर क्यों लिखा? क्योंकि उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को आप 2 मरतबा काउंट करेंगे, कि यानी ची प्लस 8, और यहां पर ची प्लस 8, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड वाले को आप 1 मरतबा काउंट करें, डबल बॉन्ड वाले को 2 मरतबा काउंट करें। तो अब आप जाए 1 से 2 पे जाए और 2 से 3 पे आ जाए, तो ये क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सिनिस्टर होना चाहिए था सिनिस्टर, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो आप इस नहीं बल्कि आर लिखेंगे। तो इधर क्या लिखो, जो ऊपर रेड लिखो आर। इसी तरह आप इसको देखें, इस कार्बन के साथ फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऑक्सीजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, तो इन 2 कार्बन में यहां पर भी ऑक्सीजन और फिर कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पर ये जो ग्रुप है कार्बन है, ये इसके साथ अटैच कार्बन है, ये नहीं देखे, और कार्बन के साथ अटैच ऑक्सीजन, ऊपर अटैच कार्बन, इधर अटैच हाइड्रोजन। नीचे देखिए कार्बन अटैच है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जबकि 1 ऑक्सीजन। अब देखिए गिन ले, इस कार्बन ची जमा 8, 14 जमा ची 20 जमा 1 21 बन गया। इस कार्बन को देखिए 8 जमा 1 जमा 1 10 बन गया, तो वो वाला ज्यादा है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, वो दूसरा प्रायोरिटी ग्रुप है, ये तीसरा प्रायोरिटी ग्रुप है, और ये चौथे नंबर पर है। अब आप जाए 1 से 2 और 2 से 3 पे आ जाए, तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। अगेन होना चाहिए था कि ये सिनिस्टर होता,
एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है, सेनेस्टर होता है, लेकिन आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगेन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो सेनेस्टर की जगह आप लिखेंगे रेक्टस, तो वो भी आर है, ये भी आर है। अब आप इन स्ट्रक्चर्स में हुड यानी ये मश्क कर ले, एक्सरसाइज कर ले। अब ये लेके ये आइसोमर्स हैं, तो यहां पर जो कार्बन नंबर 2 आप कह ले, इसका आर है, इसका एस, यहां पर आर है तो यहां पर एस, तो आर का एस आ रहा है, दूसरे आर का भी एस आ रहा है, तो दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। दोनों कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो तो वो दोनों आइसोमर एक दूसरे के एनंशियोमर्स होते हैं, ठीक है। अब ये और ये कंपेयर करें, जहां आर है वहां एस, जहां एस है वहां आर है, तो दोनों कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के एनंशियोमर्स है, ठीक है। तो ये दोनों एनंशियोमर्स, ये दोनों एनंशियोमर्स, ये और ये। अच्छा, जब एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम हो और दूसरे पे डिफरेंट हो तो वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं। यहां देखें, आर का आर है, इस आर का इस है, एक पे सेम दूसरे पे डिफरेंट, डायस्टीरियोमर्स। यहां इन दोनों को कंपेयर करें, आर का इस, आर का आर, आर आर सेम, इस आर डिफरेंट, एक सेम एक डिफरेंट, डायस्टीरियोमर्स। अब ये दोनों देखिए, इस सेम, आर इस डिफरेंट, एक सेम दूसरा डिफरेंट, डायस्टीरियोमर्स। अब ये दोनों देखिए, आर का इसका इस सेम, आर इस डिफरेंट, एक सेम दूसरा डिफरेंट, डायस्टीरियोमर्स।